अंतर यात्रा को आमंत्रण। लेसन चल रहा है हमारा अंतर यात्रा के लिए आमंत्रण। आज कह रहे हैं भोगों में रत और कर्मों से भारी बना हुआ जीव मृत्यु के समय वैसे ही शोक करता है जैसे मेहमान के आने पर मेमना। आगे इस भाव को समझा रहे हैं हमें। कहते हैं किसी व्यक्ति ने एक मेमने को पाला। उसे बहुत ही स्वादु भोजन मिलता था मेमने को। वहीं एक गाय और बछड़ा भी रहता था। बछड़े की माँ के प्रति बछड़े की माँ के प्रति हमेशा शिकायत रहती कि ये मालिक कैसा है जो मेमने को इतना बढ़िया भोजन खिलाता है, जबकि यह तो कुछ काम भी नहीं करता, मोटा हो रहा है, कोने में पड़ा रहता है, हिलाओ तो हिले भी नहीं। फिर भी हमारा मालिक इसकी कितनी देखभाल करता है। और तुम्हें देखो माँ, तुम इन्हें दूध देती हो, फिर भी ये तुम्हें सूखी घास, सूखा चारा डालते हैं। यह तो अन्याय है ना माँ। जो कुछ नहीं देता उसकी इतनी सेवा, और जो अपने आंचल का अमृत दे रही है उसे सूखा चारा। माँ ने कहा, बेटे। माँ कौन है? गाय। गाय ने कहा, बेटे, आज तुम्हें भले ही आज तुम्हें भले ही शिकायत हो रही हो, लेकिन जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है उसे ही इतना सुस्वादु भोजन मिलता है। तू रो मत, परेशान मत हो, किसी प्रकार की चिंता भी मत कर, क्योंकि तुझे कोई खतरा नहीं है। माँ बेटे को रोज समझाती, लेकिन बात बछड़े के गले न उतरती। एक दिन बछड़े ने देखा कि मालिक के घर मेहमान आए हैं, बहुत करीब के संबंधी। उसने देखा कि मालिक हाथ में छुरा लेकर बाड़े की ओर जा रहा है, और मेमने के पास पहुंचा, जमीन पर गिराया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बछड़ा कांप उठा, गाय के शरीर से लिपट गया, पूछने लगा, यह क्या हो गया माँ? इसे तो मार दिया गया, क्या मुझे भी ऐसे ही मार दिया जाएगा? माँ ने कहा, जो आत्म संयम से जीते हैं उन्हें कोई खतरा नहीं है। मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। घर आए मेहमान भी उसे विचलित नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम आराम से रहो। तब बछड़े को समझ में आया कि जो व्यक्ति सुस्वादु भोजन के लिए दिन रात मरता है, भोगों में रत रहता है, वो कर्मों से भारी बना हुआ जीव मृत्यु के आने पर ठीक ऐसे ही शोक करता है जैसे मेहमान के आने पर मेमना करता है। मेमना को अतिथियों के स्वागत में काट दिया जाता है। जो मनचाहे गुलछर्रे उड़ाते हैं
एक दिन उन्हीं के गले काट दिए जाते हैं। सुस्वादु भोगों की आसक्ति हमारे जीवन के सार सर्वस्व का संहार कर डालती है। आसक्ति ही कारण बनती है मृत्यु का, पश्चाताप का। आत्म संयम सदा सुखावह है। सम्यक सात्विक भोजन पवित्र शांत मन सदा सुखी रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि जीभ का स्वाद और रूप की मोहकता में हम अपनी कोई बड़ी हानि कर बैठे। भगवान कहते हैं कि मनुष्य तो 24 घंटे भोगों में रत रहता है। भोग का अर्थ केवल विषय वासना से न लें। भोजन भी भोग है, वाणी भी भोग है, मिलना भी भोग है, और सोना भी भोग है। भोग तो भोग है, हर भोग पूर्ण भोग है। व्यक्ति बात भी करेगा तो अत्यंत रसपूर्वक। यह यह भी भोग है। दिन रात यही चलता है। मितभाषिता यानी कम बोलना तो मनुष्य के पास है ही नहीं। तुम सोचो तो पाओगे कि जो बातें कल की थीं वही आज कर रहे हैं। जो आज की है वही परसों भी कर रहे थे। बातों का कोई अंत नहीं। बातें सिर्फ पुनरावृत्ति है। किसी से मिलते हो, पूछते हो तुरंत कैसे हो, तबीयत तो ठीक है ना। जब तबीयत खराब थी तब तो घर पर नहीं गए पूछने के लिए। वहां जाकर कुछ सेवा न की और अब बातें बना रहे हो। एक गंजे मित्र को देखकर दूसरे ने पूछा, भाई गंजे कैसे हो गए? बोला, जीभ के कारण गंजा हो गया। ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना कि जीभ के कारण व्यक्ति के बाल उड़ते हों। कहा गंजे ने कहा, बात यह है कि जीभ चलती रही और सिर पर जूते पड़ते रहे। अपनी भाषा पर, वाणी पर संयम होना चाहिए। मनुष्य भोगों में रत है, सोचता है सुख मिलता है, पर क्या सुख मिलता है? जितनी बार सुख पाया उतना ही प्रायश्चित भी किया कि आज अनर्थ हो गया। बहुत जलन हुई कि आज बड़ी तकलीफ हुई। आने वाले कल में इसकी गलती नहीं दोहराऊंगा, लेकिन आज आते ही कल की बात भूल जाते हो और वही करने लगते हो। खुजलाने से भला खुजली का रोग ठीक हुआ क्या? वह तो बढ़ेगा। सब क्षणिक उत्तेजनाएं हैं। यह उत्तेजना शरीर की ऊर्जा के क्षीण हो जाने से शिथिल हो जाती है। ये उत्तेजना शरीर की ऊर्जा के क्षीण हो जाने से शिथिल हो जाती है और व्यक्ति सोचता है मैंने सुख शांति पाई। नहीं, तुमने न सुख पाया न शांति पाई। उत्तेजना का तो तापमान ऊपर चढ़ा था, वो नीचे आ गया। न सुख मिला न शांति, सिर्फ उत्तेजना बह गई। इतना ही लेंगे।